99% स्टूडेंट्स चेंज ऑफ नंबर में यही गलती करते हैं। बताइए चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा। अगर आपने चाइल्ड्स कहा है तो यह गलत है। सही उत्तर है चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम चेंज ऑफ नंबर के सभी रूल्स आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज ऑफ नंबर ऑल रूल्स। रूल फर्स्ट, साधारण एक वचन शब्दों के पीछे हम एस लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स, ट्री, ट्रीज, चेयर, चेयर्स। तो सेकंड रूल देख लीजिए। यदि एक वचन संज्ञा के बाद के अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो हम ई एस लगाकर प्लूरल शब्द बना सकते हैं। जैसे बी यू एस, बस, बसेज, बॉक्स, बॉक्सेज, क्लास, क्लासेज, ब्रश, ब्रशेज, वॉच, वॉचेज। रूल नंबर 3 देख लीजिए। यदि एक वचन संज्ञा के अंतिम अक्षर एफ, एफ ई और ई एफ तथा हो तो एफ को वी में बदलकर उसके साथ ई एस जोड़ देंगे और हमें प्लूरल शब्द प्राप्त होगा। हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो देखिए जैसे लीफ, इसको एफ को वी में बदलेंगे, उसके बाद ई एस लगा देंगे। नाइफ, एफ को वी में बदलेंगे, एफ को वी में बदलेंगे और ई एस लगा देंगे, नाइव्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे लाइफ, लाइव्स, वॉल्फ, वॉल्वेज, वाइफ, वाइव्स। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। यदि एक वचन संज्ञा के अंतिम अक्षर आई ई एफ या डबल एफ या ओ एफ या एफ ई हो तो उनके साथ केवल एस एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफ है तो एफ एस लगाया, आई ई एफ हो गया तो आई एस लगाया, आई ई एफ है तो इसके साथ भी हमने एस लगाकर इसका प्लूरल बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्लिफ, आई डबल एफ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी डबल एफ है तो यहाँ पे एस लगा देंगे। प्रूफ, अकेला एफ है तो एस लगा देंगे, प्रूफ बन जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए। यदि एक वचन संख्या का अंतिम अक्षर ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लगा हो तो ई एस जोड़ देंगे। उसके साथ ई एस जोड़कर हम प्लूरल शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हीरो, ओ है इसके बाद में और उससे पहले आर है। आर एक कॉन्सोनेंट है, ओ एक वावल है, यानी ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम उसके साथ ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हीरो, हीरोज, ई एस लगाया। पोटैटो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस जोड़ देंगे। टोमेटो, ओ से पहले टी है इसलिए ई एस जोड़ देंगे, टोमेटोज। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंगो, मैंगोज, बुफेलो, बुफेलोज। नेक्स्ट रूल पे देख लीजिए। यदि एक वचन संज्ञा का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ से पहले कोई अन्य वावल हो, क्या हो, अन्य वावल हो, उससे पहले कोई स्वर हो तो हम उसी में सिर्फ एस जोड़ेंगे। तो इसमें रूल देख लीजिए। जैसे रेडियो, ओ है, ओ एक वावल है, ओ है, अगर अंतिम अक्षर हमने क्या बताया है ओ हो तो उससे पहले अगर वावल है तो उससे पहले यहाँ पे वावल आई है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एस लगाएंगे। रेडियोज़, वीडियो, वीडियोज़, ओ से पहले आई है, एस लगा देंगे। ओ से पहले ओ है यानी वावल ही है, एस लगा देंगे। बैम्बू, बैम्बूज। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं।
यदि एक वचन संज्ञा का अंतिम अक्षर वाई हो, यानी नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, तो केवल उसमें एस जोड़ देंगे। एस जोड़कर हम उसे प्लूरल शब्द बना सकते हैं। जैसे वाई से पहले क्या है, वावल है, यानी इसमें एस जोड़ देंगे। वाई से पहले वावल है, यहाँ पे एस जोड़ देंगे। वाई से पहले ई एक वावल है, एस जोड़ देंगे। डे डे यानी डेज, यानी वाई से पहले ए है, वावल है, तो डेज हो जाएगा। मंकी मंकीज, यानी बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, की कीज, डे डेज, मंकी मंकीज हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 8। यदि किसी एक वचन संज्ञा का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वाई से पहले अगर कोई व्यंजन हो जाए, यानी कॉन्सोनेंट हो जाए, तो वाई को हम आई में बदल देंगे और उसके बाद ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बेबी, यानी वाई है, वाई अंतिम है, तो इसमें जो है वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, हम वाई को आई बना देंगे और उसके बाद ई एस लगा देंगे। इसी प्रकार सिटी, सिटीज़, लेडी, लेडीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, कंट्री, कंट्रीज़। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बार ये शब्द आ जाता है STOREY, जो इससे पहले वाला नियम था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वाई से पहले अगर कोई वावल हो तो हमें उसके साथ सिर्फ एस लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ शब्दों का बहुवचन एस या ई एस लगाने से नहीं बना सकते हम, वो सिर्फ उनके लेटर बदलते हैं या फिर शब्द के अंत में कुछ लेटर प्रयोग होते हैं। जैसे कि बीच वाले बदल जाते हैं, जैसे मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फिट, टूथ का टिथ, चूज का गूज का गीज, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्शन, पर्सन का पीपल इत्यादि। उसके बाद कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उसमें सिर्फ जो मेन वर्ड है उसको ही हम प्लूरल में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फादर इन लॉ, यहाँ पे फादर ही एक मेन वर्ड है, तो इसलिए फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, पैसर्स बाय, पैसर्स बाय, ठीक है। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, इनमें ही बदलाव होगा। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, कुछ शब्दों में समान ही रहते हैं, वो चेंज ही नहीं होते। जैसे कुछ है, जैसे सिप, सिप यानी उनका सिंगुलर प्लूरल बराबर एक जैसा ही होता है। डियर, डियर्स, फिश, फिश, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सीरीज, सीरीज। कुछ अन्य शब्द देख लीजिए, फॉरेन प्लूरल जो हम कहते हैं, डाटम, डाटा, मीडियम, मीडिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनॉन, फिनोमिना, एनालिसिस, एनालिसिस। आगे देखिए, बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, थेसिस, थेसिस। अब यहाँ पे कुछ रूल होते हैं हमारे प्रोनाउन के। तो यहाँ पे प्रोनाउन को देखिए हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे हमें दिस है तो दिस को हम दैट में बदलेंगे, आई को वी में, सी को दे में, माई को आवर में, हर को देयर में। दैट को दोज में, ही को दे में, इट को दे में, हिज को देयर में, इज को आर में। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। वाज को वर में, हैज़ को हैव में। कुछ एक एक्सरसाइज कर लेते हैं अब हम चेंज ऑफ नंबर की। तो आपने बताना है, चूज द करेक्ट प्लूरल, प्लूरल ऑफ लीफ। तो देखिए, ऑप्शन ए लीव्स, बी लीव्स, सी लीफेज, डी लीव्स। तो यहाँ पे हमने एक रूल बताया था आपको कि अगर उसका अंतिम अक्षर, किसी शब्द का अगर अंतिम अक्षर क्या है, एफ है,
एफ है और उससे पहले क्या आ गया, वावल आ गया। तो हमने क्या किया था कि एफ को हम क्या बना देंगे, वी बना देंगे और आगे उसके ई एस जोड़ देंगे। यही हमारा एक रूल था। वी में बदल देंगे अगर, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ सिटी। तो हमने यहाँ पे एक रूल बताया था आपको, अगर वाई है अंतिम, तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देंगे और उसके बाद ई लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, सॉरी ई एस लगाएंगे, यानी हमारा बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर, सिटीज़। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ हीरो। अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो हमने क्या बताया था आपको, सिर्फ हम उसमें क्या कर देंगे और उससे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम उससे क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे, उसके साथ ई एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बी ऑप्शन है इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ बॉय। ये कि साधारण शब्द है तो इसमें सिर्फ एस लगा कर ही हम अपना प्लूरल बना सकते हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, बॉयज़। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वर्ड हैज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। यानी सही व हमने पेयर चुनना है इसमें। देखिए पहले ए ऑप्शन है, बॉक्स के साथ एस लगा दिया, क्लास के साथ फिर ट्रिपल एस बना दिया, ब्रश के साथ ई एस लगा दिया, वॉच के साथ एस लगा दिया। तो यहाँ पे हमने बताया था अगर किसी शब्द के अंत में एस एच और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे दी बॉक्स एच एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो, तो हम ई एस लगाते हैं। देखिए ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, ना ये सही है और ना ये सही है। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रश, ब्रशेज। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो ये इसका जो आंसर होगा हमारा चिल्ड्रन, सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ नाइफ। फर्स्ट है नाइफ, ई एस लगा दिया, उसके बाद एफ को उसने वी में बदला, उसके बाद एफ ई एस लगा दिया, फिर ई काट कर एस लगा दिया। हमने बताया था कि अगर क्या हो, अगर किसी नाउन के अंत में एफ एफ ई एफ हो तो एफ को हम किस में बदल देते थे, वी में बदल देते थे। तो और उसके बाद उसके ई एस लगा देते थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच नाउन हैज़ द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी यहाँ पे हमने कुछ शब्द बताए थे आपको जिनका हम अगर प्लूरल बनाते हैं तो सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, देखो टूथ का टीथ हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, माउस का माइस होता है, लेकिन शिप का नहीं बदलता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा शिप, फर्स्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ रेडियो। हमने बताया था रूल में कि अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर ओ है और उससे पहले कोई वावल हो तो हम सिर्फ एस जोड़कर ही क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ ई एस जोड़ दिया, इसमें भी ई एस जोड़ा हुआ है, इसमें डबल एस लगा दिया। तो हमारा आंसर जो होगा बी होगा, रेडियोज़। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पेयर इज करेक्ट। इनमें से हमें सही आंसर बताना है। मैन मैंस नहीं होता, मीन होता है, वुमेन में वुमेन्स नहीं, एस नहीं लगता, ई बड़े बीच वाला फुट फिट्स नहीं होता, फिट होता है। तो टूथ टिथ, ये सही आंसर है हमारा।
यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज हमने चेंज ऑफ नंबर के महत्वपूर्ण रूल सीखे। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बलिंदर सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।